शरीर को बर्बाद करने वाली 5 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ। अगर आप इन 5 चीज़ों का सेवन रेगुलर कर रहे हैं तो आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके शरीर में डायबिटीज़, आपके शरीर में बीपी, पेट संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, बालों का झड़ना, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, मोटापा बढ़ना, मतलब सर से लेकर पाँव तक की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती हैं 5 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ होती है भैया मीठा। आप जो अननेचुरल जो मीठा खा रहे हैं, यानी जो सिंथेटिक मीठा खा रहे हैं, आप जो चीनी का प्रयोग जिन चीज़ों में कर रहे हैं, चीनी बहुत हाई प्रोसेस होके बनती है, कई तरह के केमिकल से इसको गुजारा जाता है और ये जो पारदर्शिता आती है इसमें वो भी केमिकल की वजह से आती है, क्रिस्टल जो रूप दिया जाता है इसको। तो चीनी जैसी चीज़ हमारे लिए एक अभिशाप है, एक जहर के समान होती है। लेकिन क्या है, लोग चाय पी रहे हैं, दिन में 5-5 चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, जिन चीज़ों में चीनी भरी हुई है धबके, उस चीनी का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे आपकी किडनियाँ खराब हो रही हैं। चीनी का प्रयोग करने से आपकी धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जा रहा है। चिपचिपा जो पदार्थ होता है, आपकी नसें ब्लॉक हो जा रही हैं, ब्लड के अंदर तरह तरह की इम्प्योरिटीज़ पैदा हो रही हैं। भैया बहुत हानिकारक चीज़ होती है चीनी। आप इसकी जगह नेचुरल मीठा खाइए, फलों के जरिए जो मीठा आपको मिलता है वो आप लीजिए। सब तरह के फल खाइए, जो कुदरत आपको मीठी चीज़ें दे रही है, प्राकृतिक रूप से दे रही है, उन चीज़ों को खाइए। ये आपके शरीर के लिए फ़ायदा करेगी। दूसरे नंबर की चीज़ होती है ज़्यादा नमक। भैया नमक जैसी चीज़ को सोच समझ के खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपको लिवर का रोग हो गया है तो डॉक्टर आपको तुरंत नमक बंद करने की कहेगा। किडनियों का रोग हो गया है तो नमक की कहेगा। आपको दिल का रोग हो गया है तो नमक बंद करने की कहेगा। नमक ही जिम्मेदार होता है सभी रोगों के लिए, खास तौर पर। अगर आप जो समुद्री नमक आता है, जो रोज़ सफ़ेद नमक खाते हैं, समझ गए, इस नमक से अच्छा है कि आप खाइए जो सेंधा नमक आता है, इस नमक को खाइए सबसे ज़्यादा। सेंधा नमक की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नेचुरल होता है, और जो सफ़ेद नमक होता है वो समुद्र से निकाल के उसको और सफ़ेद करने के लिए कई तरह के केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और ये आपके लिए फिर जहर बन जाता है। भैया आप कहेंगे सर नमक से तो हमको आयोडीन मिलता है। भैया आयोडीन के तो बहुत सोर्स होते हैं। अपने शरीर में आयोडीन की पूर्ति करने के लिए अगर आपने टमाटर, एक प्याज और थोड़ा बहुत लहसुन रोज़ खा लिया ना, इससे आपका आयोडीन पूरा हो जाएगा। नमक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए। आप अगर सॉल्ट ले रहे हैं तो ज़्यादातर कोशिश करना कि आप सेंधा नमक का प्रयोग करना। नंबर 3, आप सोडा का प्रयोग जो कर रहे हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ रही हैं जितनी भी तरह की मार्केट में, वो एनर्जी के रूप में आ रही है, एनर्जी ड्रिंक, या फिर आप कोक कोला, पेप्सी, अटरम सटरम, जितना भी सोडा ड्रिंक आ रहा है मार्केट में, ये आपके लिए जहर है। भैया एक तो मीठा उसमें ठोक ठोक के भरा जा रहा है। मीठा तो मैंने पहले भी मना किया था, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक के नाम पे इनको पेला जा रहा है रोज, आप इसको पिए जा रहे हैं। एक आपको किक स्टार्ट मिल जाता है एक बार पीने से, आप सोचते हैं कितनी एनर्जी आ गई। ये थोड़ी देर के लिए एनर्जी है, ये आपके ऑर्गन्स को धीरे धीरे अंदर अंदर गला रही हैं चीज़ें, समझ गए। इनमें हाई मात्रा में शुगर डाला जाता है, कई तरह के सब्स्टिट्यूट डाले जाते हैं, कई तरह के इसमें केमिकल डाले जाते हैं। भैया इन चीज़ों से जितना हो सके दूरी बना के रखना, और इन चीज़ों को तो कभी कभी हाथ लगाना अगर ज़्यादा इच्छा हो, लेकिन रेगुलर बेस पे पीने तो आपका लिवर, किडनी सड़ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। नंबर 4 भैया शराब और बियर, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर शराब की कुछ मात्रा ली जाए रोज, तो उस मात्रा पर अगर आप टिके रहे तो ये शराब नुकसान नहीं करती है। जैसे कि 30 ml के करीब आप अगर शराब पीते हैं तो वो एक दवा का काम करती है। जो लोग पीते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं पीते हैं तो वो दूर ही रहना। अगर आप पीते हैं तो 30 ml आपके लिए पर्याप्त है। इससे ऊपर जाने पर तो ये फिर जहर बन जाती है आपके लिए। लिवर को सबसे पहले डैमेज करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, समय से पहले झुर्रियाँ, बुढ़ापा आपके शरीर पे दिखने लगता है, आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर देती हैं चीज़ें। और सबसे बड़ी बात कि हड्डियों को गला देती हैं चीज़ें, हड्डियों से सारा कैल्शियम खत्म हो जाता है, और समय से पहले आपका शरीर बूढ़ा दिखने लगता है, समझ गए। तो चौथी चीज़ है, इसको बहुत सोच समझ कर पीना बियर, शराब को। नंबर 5 मैदा। भैया मैदे का इस्तेमाल जितना हो सके सोच समझ के करना। मैदा आपके लिए दुश्मन है। मैदा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। एक दिन मैदा आपके पेट में चिपकती है, आपको पूरी तरह से आपका पेट साफ नहीं होता, पेट से ही सारे शरीर पर फर्क पड़ता है। मैदे में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, स्टार्च ज़्यादा होता है, तो ये डायबिटीज़ बढ़ा देती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के आप मरीज बन जाते हैं।
इससे धीरे धीरे आपकी धमनियों के अंदर गंदगी जाने लगती है। तो समझ जाइए ये चीज़ें सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको उसका नतीजा बहुत भारी पड़ सकता है। भैया इस बात का ध्यान रखें। तो मैदा जैसी चीज़ को जितना हो सके कम से कम खाना, क्योंकि इसमें फाइबर की 0% भी मात्रा नहीं है। अगर आप गेहूं का आटा खाते हैं तो उसमें फाइबर होता है, क्योंकि गेहूं का थोड़ा बहुत छिलका उसमें होता है। लेकिन मैदा जो बनाई जाती है गेहूं के बीच वाले भाग को प्रोसेस करके बनाया जाता है। गेहूं का बीच वाला भाग निकाल के और उसको फ्लफी बनाने के लिए कई तरह के केमिकल से इसको गुजारा जाता है। तो ये जब भी फ्लफी बनती है, समझ गए। और 0% इसमें पौष्टिकता होती है, ध्यान रखना। आपके शरीर के लिए ये सिर्फ जहर का काम करती है और आपको कब्ज देती है, बवासीर देती है, ध्यान रखना। पेट खराब तो सब कुछ खराब है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे अगर आपने समय रहते इनको कंट्रोल नहीं किया तो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको शायद अच्छी लगे। इस जानकारी को जितना हो सके आगे बढ़ा देना। काफ़ी लोगों को जागरूकता मिलेगी इस वीडियो से और काफ़ी लोग कई गंभीर बीमारियों से बच पाएंगे। धन्यवाद।